सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। जापानी सोच। अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कोई भी नहीं कर सकता तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। भारतीय सोच। अगर वह कर सकता है तो उसे करने दो। अगर कोई भी नहीं कर सकता तो फिर मैं कौन सा जेम्स बॉन्ड हूँ। विवाहित महिलाओं द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ। इनसे पूछना पड़ेगा। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार के दे दिया। लड़का वह तल्ला लेकर सोनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे तल्ले को इसमें जड़ दो। सोनार ने कहा कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सोनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है। लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सोनार ने कहा उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, औरत तुझे पता है 22 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर औरत गहरी सांस छोड़कर, फिर मैं 23 साल की हुई, फिर जाकर मेरी कहीं शादी हुई और फिर जाकर कहीं मेरी औलाद हुई। पड़ोसन बेहोश। का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकोड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। ये औरतों को आदमियों से पता नहीं क्या दुश्मनी होती है। गर्मियों में झाड़ू लगाती हैं तो पंखा बंद कर देती हैं, सर्दियों में पोछा लगाती हैं तो पंखा चालू कर देती हैं। बॉस अपनी सेक्रेटरी से, तुम आज फिर आधे घंटे से देर से आई हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर काम कितने बजे से शुरू होता है। सेक्रेटरी बोली, मालूम नहीं सर, जब मैं यहाँ आती हूँ तो लोगों को काम करते ही पाती हूँ। पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथों में रख दिया। पत्नी, ये क्या है। पति, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी एक जोर का थप्पड़ गाल पे जड़ दिया और बोली, ये देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहेंगे। टीचर, तुमने कभी कोई नेक काम किया है। पप्पू, हाँ सर। एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, जल्दी पहुंच गया। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है। हर्ष, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने। हर्ष, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। पति, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज़।
पति रहने दे। पत्नी बताओ ना प्लीज। पति तेरा मुंह। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी एक बार पैरासीटामोल देखकर भी देख लो जरा। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैर कर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैर कर बाहर आ गया। जल्लाद से संता जोर से बोला, ओए बे साले, फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता है। कुछ लोग लड़कियों को देखकर इतनी तेज और स्टाइल से गाड़ी चलाते हैं जैसे लड़की उनसे आकर बोलेगी, ओ माय गॉड, आप इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, मैं तो आपके प्यार में पागल हो गई। एक शराबी रात को साइकिल लेकर कब्रिस्तान में घुस गया, फिर दूसरी साइड से बाहर निकला और पसीना पोंछते हुए बोला, यार ये कौन सा रोड था साला, इतने स्पीड ब्रेकर। एक महिला 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रही थी। कंडक्टर, मैडम इन बच्चों की टिकट लगेगा, उम्र बताओ। महिला, पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे की 3 साल। कंडक्टर, मैडम टिकट चाहे मत लो पर गैप तो 9 महीने का रखो। महिला, करम फूटे, बीच वाला जेठानी का है, तू टिकट काट, मोदी की तरह ज्ञान मत बांट। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना कुंभकर्ण कैसे सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश। क्लिनिक के बाहर लिखा था, मोबाइल की भाषा में ही डॉक्टर से बात करें। पप्पू को जुलाब हो गए थे। क्लिनिक के अंदर गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या गड़बड़ है आपके सिस्टम में। पप्पू, सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है, कॉल एक भी नहीं लग रहा है। इनकमिंग तो ठीक है सर, आउट गोइंग में प्रॉब्लम है। वाइब्रेटर तो ठीक है लेकिन जो सेव नहीं है वो तो रिंगटोन बन रहा है। डॉक्टर ने कहा, आप कवरेज क्षेत्र के बाहर निकल चुके हैं। आपको मैं 3 SMS देता हूँ, सुबह शाम दोपहर लीजिएगा। जैसे ही आपका मिस कॉल चालू हो जाए वैसे ही मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। एक सरदार की कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।